नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज और मैं हूं शीतल राजपूत। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दाखिल होते ही सियासी विरोधी भी राहुल गांधी की तारीफ करने लगे हैं। जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने भी राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं। उधर बागपत में आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा का शानदार स्वागत किया, तो पीस पार्टी और भीम आर्मी ने भी यात्रा को समर्थन दिया है। मुद्दतों बाद राहुल गांधी ने यूपी की राह ली और सड़क पर समर्थकों का सैलाब उमड़ आया। राहुल जहां जहां से गुजरे, सड़क पर तिल रखने की जगह नहीं बची, हर तरफ मेला लग गया। मकसद वोट नहीं देश जोड़ना था, लिहाजा दलों की दीवारें भी टूटने लगी। मंगलवार को लोनी बॉर्डर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने भारत जोड़ो यात्रा को अपनी यात्रा बनाया, तो बुधवार को बागपत में आरएलडी के कार्यकर्ता यात्रा के इस्तकबाल के लिए उमड़ पड़े। आरएलडी ने स्वागत किया, तो पीस पार्टी और भीम आर्मी ने भी यात्रा को समर्थन का ऐलान कर दिया। सेना भर्ती की अग्निवीर योजना से नाराज नौजवानों की टोली भी राहुल गांधी के समर्थन में कूद पड़ी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की जिद पर अड़े राहुल गांधी की इस यात्रा में टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी भी शरीक हुई। राहुल गांधी के साथ कदम ताल कर भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन गई। लाख की संख्या में राहुल जी को और इस यात्रा को पलकों पे बिठाया। दिन दूने रात चौगुने समर्थन से यात्रा, प्यार से यात्रा आगे बढ़ रही है और इस यात्रा ने इस देश को जागृत कर दिया है कि भारत तोड़ने वालों से सतर्क रहना है, हमें उन्हें कामयाब नहीं होने देना है, हमें एक रहना है, हमें अपनी विरासत को बचा के रखना है, हमें अपने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समरसता को बना के रखना है। ये जो भारत तोड़ो वाले जो बैठे हैं ना, इनसे सतर्क रहना है और इनकी कोई चाल को कामयाब नहीं होने देना है। जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का राज आया है, उन्होंने एक आयाम निर्धारित किए हैं। जो लोग भारत को तोड़ने वाले थे वो भारत को जोड़ने में लगे। जो कहते थे दुर्भाग्य से हम हिंदू हैं, वो मंदिरों में जाने लगे। जो कहते राम थे नहीं, राम की वो पूजा करने लगे। जो कहते राम की जगह मंदिर, जन्मभूमि की जगह मस्जिद बननी चाहिए, वो आज मंदिर का समर्थन कर रहे हैं। ये लोगों का मन परिवर्तन हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी जीत है। समूचा उत्तर प्रदेश एकदम गर्म है आदरणीय राहुल गांधी जी के आने से। पूरा प्रदेश का हमारा जो कार्यकर्ता वर्कर है, पदाधिकारी है, वो पहले इस यात्रा से पहले गांव-गांव यात्रा कर चुका है। तो पूरा उत्तर प्रदेश एकदम से यात्रा से लावालाव है। बिल्कुल देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में यात्रा को मिल रहे जन समर्थन के बीच विरोधी विचारधारा के लोगों ने भी राहुल की मंशा का समर्थन कर दिया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने भी राहुल के जज्बे की दिल खोलकर तारीफ कर दी। और तो और राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी को शुभकामनाएं दे दी। हालांकि इनमें से कोई भी राहुल के साथ पदयात्रा में शामिल नहीं होगा, लेकिन इतने भर से देश की सियासत उबलने लगी, कांग्रेसी बल्लियों उछलने लगे, तो बीजेपी सिर खुजाने लगी। लेकिन लगे हैं तो एक दिन तो मंदिर से भाई मेरे अब तो नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम। तो आप सबको भी और हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए। भारत माता का नाम लेकर के कोई कुछ काम करता है, कोई भी हो, हम तो उसकी सराहना ही करेंगे और
यही कहेंगे कि भगवान श्री राम उनकी बुद्धि में वही प्रेरणा दे जिससे राष्ट्र एक बना रहे, समर्थ बना रहे, समरस बना रहे और विश्व का मंगल करता का अपमान किया महाराष्ट्र में जाकर के। उस राहुल गांधी का श्री राम मंदिर ट्रस्ट क्षेत्र के श्री चंपत राय जी द्वारा तारीफ किया जाना उन यात्रा की, यह कहीं न कहीं वीर सावरकर का अपमान है। जिस वीर सावरकर जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, उनका अपमान एक करना राहुल गांधी जी के द्वारा यात्रा के बहाने और चंपत राय जी का समर्थन करना अति निंदनीय है। अगर किसी को ये बात अच्छी लगी हमारे बारे में, अभी तक तो हम जो भी करते थे वो बुरा लगता था, अब हमने ये किया है, ये बात अगर अच्छी लगी है और उन्होंने खुलकर सार्वजनिक रूप से इसका स्वागत किया है तो हम उनको भी आभार प्रकट करते हैं। राहुल जी ये नहीं चाहते हैं कि जो दुश्मन है वो दुश्मन ही रहेगा, वो ये चाहते हैं कि दुश्मन दोस्त बन जाए, जो नफरत है वो प्यार बन जाए, ये वो चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता की यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप सो साबित हुई है। उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि वो चुनाव के दौरान अपने उन साथियों को, उन भाई बहनों को विलखता हुआ छोड़ करके चले गए जिन्हें उन्होंने कई बार देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में भेजा, और उन्होंने केरल को अपना लिया था। उत्तर प्रदेश में किनारे किनारे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से इनका कोई लेना देना नहीं। जो लोग राम का विरोध करते थे आज हनुमान जी के मंदिर गए हैं। कल तक वो ये कहते थे कि राम तो काल्पनिक है, राम मंदिर ना बने इसकी पूरी चेष्टा करी। आज जो हनुमान मंदिर गए, स्वागत है। अगर उनको भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत हिंदुत्व की समझ लगे तो अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों को उठाना पड़ा है और इसीलिए मैं देखती हूँ कि जम्मू कश्मीर में यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म है राहुल गांधी की यात्रा को लेके, और उसका अंदाजा आपको उस दिन हो जाएगा जब वो यहाँ आएंगे, क्योंकि लोग जो हैं उनका दम घुटता है। वो जो बीजेपी की जो गोडसे वाली जो हिंदुस्तान है उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है जो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है बहुत अच्छी बात है। जो लेगेसी है कांग्रेस की, जो लेगेसी है इस मुल्क की, जो लेगेसी है जवाहरलाल नेहरू की, गांधी की, उसको वो दोबारा रिक्लेम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पद यात्रा है तो सीधी यात्रा होगी कि यूं होगी? जो सीधी यात्रा है उसमें से 3 ही जिले आते थे तो हमने किए हैं। कांग्रेस के तमाम नेता एक सुर में कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक नहीं है। हालांकि बावजूद इसके ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने राहुल के साथ पदयात्रा से कन्नी काट ली है। लेकिन जिस सूबे में कांग्रेस संगठन फिलहाल सबसे कमजोर हो, वहां यात्रा में ऐसा जनसैलाब बदलाव का संकेत दे रहा है। यात्रा का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये कहना बेशक कठिन है, लेकिन देश की कई बड़ी पार्टियां राहुल की यात्रा से बेचैन तो हो ही उठी हैं। ऋषिकेश कुमार के साथ रमन कुमार, बागपत, न्यूज़ 24।